हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद शिखा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मिशन स्मार्ट की वर्कशीट नंबर 3, लेवल 1 2 3, क्लास 3rd to 5th। तो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द ग्रेटेस्ट नंबर इन द एम्प्टी बॉक्स। कि हमने ये खाली बॉक्स में सबसे बड़ा नंबर राइट करना है। ठीक है, तो राइट करो सबसे बड़ा नंबर। तो देखो हमारे पास कौन कौन सा नंबर दिया है। एक दिया है 48, ठीक है। एक दिया है हमारे पास 25, एक हमारे पास है 36 और एक हमारे पास कौन सा है 52। ठीक है, ठीक है। तो वेट, ये हमें दिए हुए हैं 4 नंबर्स। ठीक है, तो जब भी हमने ग्रेटेस्ट नंबर देखना है तो सबसे पहले जो हम उसका फर्स्ट डिजिट देखेंगे। सभी जो नंबर्स हैं उनका फर्स्ट डिजिट देख लो। यहाँ पे क्या है 4, ठीक है। इधर क्या है 2, यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे क्या है हमारे पास 5। तो 4, 2, 3 और 5 में से देख लो सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे बड़ा 5 होता है। ठीक है, जब सबसे बड़ा 5 है तो कौन सा नंबर बड़ा हो जाएगा, 5 वाला नंबर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 52। हम इसमें क्या लिख देंगे बॉक्स में 52। इस बॉक्स में आप लोग राइट करोगे 52। ओके, नाउ पार्ट बी इज, पार्ट बी में हमें दिया हुआ सबसे पहले 92, उसके बाद 95, उसके बाद 59 और उसके बाद है 29। तो सभी का फर्स्ट फर्स्ट डिजिट देख लो। यहाँ पे क्या है 9, इधर भी क्या है 9, इधर क्या है 5 और इधर क्या है 2। तो ऑब्वियसली ये 2 ऑप्शन तो हमारे कट हो गए। तो कौन से ऑप्शन बच गए हमारे पास, ये और ये। ठीक है, 92 है 95। तो देखो 92 और हमारे पास क्या है 95। तो हमारे पास फर्स्ट डिजिट तो इसका सेम ही है, यहाँ भी 9 है यहाँ भी 9 है। हमें नहीं पता लग रहा कि कौन सा बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इसका सेकंड डिजिट देखेंगे। सेकंड डिजिट पे यहाँ पे क्या है 2 और इधर क्या है 5। तो आपको पता ही है 2 और 5 में से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है दोनों में से, 5। तो अगर ये वाला नंबर 5 नंबर बड़ा है ना, तो जहाँ पे भी हमारे पास 5 वाला नंबर है ना, उस वो हमारा क्या होगा, बड़ा नंबर। मीन्स 95 हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर, बड़ा नंबर। डन। तो सेकंड का आंसर क्या आएगा हमारे पास 95। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट सी इज, पार्ट सी में क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है 89, इधर क्या है 69, यहाँ पे 79 और यहाँ पे क्या है 49। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट डिजिट देख लो सभी के। यहाँ पे 8 है, इधर 9 है, इधर 7 है और 4 है। 8 6 7 9 में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 8। तो कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट हो जाएगा 89। तो थर्ड का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 89। ठीक है, थर्ड का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 89। वो हम इस बॉक्स में राइट कर देंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, पुट द बीड्स ऑन द एबेकस फॉर द गिवन नंबर। हमें ये एबेकस गिवन है। ठीक है, हमने क्या करना है, इसमें जो है बीड्स को पुट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है 49। ठीक है, 49। तो 49 में सबसे पहले तो उसकी प्लेस चेक कर लो। 9 में 9 की प्लेस क्या है 0 और 4 की प्लेस क्या है 10। ठीक है, तो एबेकस में हमें टेंस प्लेस दी है और वंस प्लेस दी है। ठीक है, तो टेंस टेंस प्लेस पे क्या है 4। तो हम टेंस पे कितने बीट्स डाल देंगे 4, 1 2 3 एंड 4। ऐसे वंस पे मम्मी क्या प्लेस दी हुई है, वंस की प्लेस क्या है 9। देखो 9 9 की प्लेस क्या है वंस। तो वंस पे कितना डिजिट है 9। तो हम क्या करेंगे वंस पे जो है 9 बीट्स को पुट कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। ठीक है, आप जो है अपनी अकॉर्डिंग जो है इस बीट्स को फिल कर सकते हो। ठीक है, मेरे पास तो ये स्क्रीन है ना, आप लोगों के पास तो पूरी नोटबुक होगी जहाँ आप लोगों के पास क्या होगी, वो प्रिंट आउट होंगे। तो उसमें आप जो है इसको अच्छे से फिल कर सकते हो। ओके,
नेक्स्ट हमारे पास बी ऑप्शन है, हमारे पास 85। ठीक है, तो 85 की सबसे पहले तो लिख लो प्लेस। तो 5 की प्लेस क्या है, वंस, और 8 की प्लेस क्या है, टेंस। तो टेंस वाले जो हमारे पास ये लाइन है, ठीक है, इसमें हम फिल कर देंगे 8। ठीक है, 8 बीट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। और वंस वाले में हमें कितने पुट कर देंगे, 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, नेक्स्ट इज 72। सी ऑप्शन, सी पार्ट है हमारे पास 72। तो 72 में 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, वंस, और 7 की क्या है, टेंस। ठीक है, तो टेंस वाले में हम 7 पुट कर देंगे, ठीक है, बीट्स। और वंस वाले में 2 पुट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। और वंस वाले में कितने पुट कर देंगे, 2, 1 2। डन। नाउ वी डू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, लुक एट द करेंसी नोट। हमें कुछ नोट्स दिए हैं और कुछ एंड कॉइन्स दिए हैं, एंड राइट देयर वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वंस एंड टेन। और हमने जो है इसकी वैल्यू वंस और टेंस में राइट करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट हमें क्या करने पड़ेंगे, ये नोट काउंट करने पड़ेंगे, बताने पड़ेंगे ये नोट कितने हैं, फिर काउंट करके हम उसको टेंस और वंस में राइट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमें दिया हुआ है ये फर्स्ट नोट किसका है, 50 का, सेकंड किसका है, 10 का, और थर्ड किसका है, 20 का। तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। फर्स्ट नोट था हमारा 50 का, सेकंड था हमारे पास 10 का, और थर्ड क्या था हमारे पास 20 का। तो इनको ऐड करोगे, वंस में जो है हम वंस को ऐड करते हैं, ठीक है, और टेंस में टेंस को ऐड करते हैं। तो 0 + 0 + 0 कितने हो गए, 0। एंड इनको ऐड करेंगे हम, कितना आएगा, 5 6 7 8, 80। तो हमारे पास नंबर क्या आया, फर्स्ट ए पार्ट का हमारे पास नंबर क्या बना, इसको काउंट करके 80 80। ठीक है, तो हमें पता ही है 0 की प्लेस क्या होगी, वंस, और 8 की प्लेस क्या होती है, टेंस। तो बस टेंस पे हम लिख देंगे 8, और वंस पे हम क्या लिख देंगे, 0। डन। नेक्स्ट इज पार्ट बी। पार्ट बी में हमें दिया हुआ है एक 50 का नोट। ठीक है, पार्ट बी में हमें एक दिया हुआ है 50 का नोट, एक दिया हुआ है 20 का नोट, और एक दो दिए हुए हैं 2 के नोट्स। ठीक है, तो 50 + 20, तो हमारे पास कौन से नोट है पार्ट बी में, एक नोट हमारे पास 50 का, दूसरा नोट हमारे पास 20 का, उसके बाद एक 2 का है, और दूसरा भी कितना है, 2 का है। तो इनको हम ऐड करेंगे, तो वंस में वंस को ऐड करो, 2 + 2 कितने आ गए हमारे पास, 4, और 5 + 2 कितना आ गया हमारे पास, 7। हमारे पास क्या आ गया, नंबर हमारे पास क्या आ गया है, 74। 74। तो हमें पता है 4 की प्लेस वैल्यू वंस, और 7 की क्या है, टेंस। तो टेंस पे हम लिख देंगे 7, और 4 पे हम क्या लिख देंगे, वंस पे क्या लिख देंगे, 4। नाउ पार्ट सी। यहाँ पे हमारे पास 20 का नोट है, यहाँ पे भी 20 का है, और यहाँ पे भी 20 का है। ठीक है, तो 20 + 20 + 20 कितना हो गया, 0 + 0 + 0 0, 2 + 4 + 2 6। हमारे पास कितने नोट्स हैं, कितने के नोट है ये, 60 के नोट। ठीक है, 60 के नोट है, 60 के। तो 0 की प्लेस वैल्यू 1, और 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, 6 टेंस। ठीक है, तो टेंस पे हम लिख देंगे 6, और वंस पे क्या लिख देंगे हम, 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हमने जो है, हमें जो नंबर दिए उसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट हमें दिया हुआ है 5 6 56। 5 6 56, तो 5 6 56 में 6 की प्लेस क्या है, वंस, और 5 की क्या है, टेंस। तो हम जो है टेंस पे लिख देंगे 5, और वंस पे क्या लिख देंगे, 6। और हमने इसको मान कार्ड में लिखना है, तो आपको पता ही है 5 टेंस मीन्स 50। ठीक है, 5 10 मीन्स 50, क्योंकि एक 10 में कितने वंस होते हैं, 10 वंस होते हैं। तो 5 10 मीन्स 50, और 6 वंस मीन्स ओनली 6 वंस है ना, मीन्स 6 वंस। वन में कोई जीरो लगती है, नहीं लगती है ना, तो 6 1 को हम ऐसे लिख देंगे एज इट इज 6। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट बी।
पार्ट बी इज 93। पार्ट बी इज 93। तो 93 में 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, वंस, और 9 की क्या है, टेंस। तो टेंस पे हम लिख देंगे 9 और वंस पे क्या लिख देंगे 3। और 9 टेंस क्या होते हैं 9 0 90 और 3 वंस क्या होते हैं 3। नेक्स्ट इज 74। तो 74 में जो है 4 की प्लेस क्या है वंस और 7 की प्लेस क्या है टेंस। ठीक है, तो टेंस पे 7 लिख देंगे, वंस पे हम लिख देंगे 4, और 7 10 मीन्स क्या होता है 7 0 70, और 4 वंस क्या होता है ओनली 4। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। कंप्लीट द पैटर्न। हमें जहाँ पे कुछ ना पैटर्न दिए हुए हैं, ठीक है, हमने क्या है इन पैटर्न का यूज करके उसको जो है ब्लैंक्स को फिल करना है। तो देखो, सबसे पहले फर्स्ट पैटर्न देखो हमें क्या दिया हुआ है। लुक एट दिस पैटर्न। देखो यहाँ पे हमें दिया है 10, फिर हमें दिया है 20, फिर हमें दिया है 30, फिर हमें दिया है 40। आगे हमें 3 ब्लैंक्स दी हुई हैं। तो देखो 10 20 फिर 30, इसमें क्या कुछ आगे बढ़ रही है ना काउंटिंग। ठीक है, कुछ अगर बढ़ रही है काउंटिंग मीन्स कुछ ऐड किया होगा। तो यहाँ पे कितने कितने ऐड हुए हैं 10 10 ऐड हुए हैं, +10, इधर भी +10, इधर भी +10। तो अगर हम 40 में +10 करेंगे तो बस क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा हमारे पास। अगर 40 में हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50 ऐसे 50 में 10 ऐड करोगे क्या आ जाएगा 60, 60 में 10 ऐड करोगे हमारे पास क्या आ जाएगा 70। तो इसका आंसर आ जाएगा 50 60 एंड 70, पार्ट ए का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो पार्ट बी। देखो जरा पार्ट बी। पार्ट बी में यहाँ पे हमारे पास क्या है 99, यहाँ पे 89 और यहाँ पे क्या है 69 है। तो देखो पहले 99 था, फिर कुछ कम हो रहा है, कम हो रहा है मीन्स कुछ माइनस होगा। तो इसमें क्या माइनस होगा, इसमें क्या माइनस हो रहे हैं हमारे पास 10 10 माइनस हो रहे हैं। कितने कितने माइनस हो रहे हैं हमारे पास 10 10। ठीक है, तो 99 में से 10 माइनस करोगे हमारे पास क्या आ रहा है 89। अब ऐसे 89 में से हम 10 माइनस करेंगे हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 79। 79 में से 10 माइनस किया हमारे पास क्या आ रहा है 69। 69 में से 10 माइनस करोगे हमारे पास क्या आ जाएगा 59। 59 59 में से 10 माइनस करोगे हमारे पास क्या आ जाएगा 49 49। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट बी। नाउ वी डू द पार्ट सी। अब हम जो है पार्ट सी को करेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हो रहा है, पहले 25 था, फिर 30, फिर 35, मतलब कुछ बढ़ रहा है। ठीक है, तो बढ़ रहा है मीन्स ऐड हो रहे हैं। तो ध्यान से देखो 25 में हम क्या ऐड करें, बस 30 आ जाए +5। ऐसे 30 में हमने कितने ऐड किए +5। अब ऐसे 35 में हम क्या ऐड करेंगे +5। 35 + 5 कितना हो गया 40। ठीक है, अब 40 में +5 किया, आगे टर्म हमारे पास क्या आ गई है 45। 45 में +5 करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 50। 50 में +5 करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 55। गाइज अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, नाउ वी डू द क्वेश्चन नंबर 6। राइट द 2 डिजिट नंबर। कहते हैं हमने जो है 2 डिजिट वाले नंबर बनाने हैं। ठीक है, दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय द डिजिट 4 एंड 3। ठीक है, जो कि किससे बनते हैं, किन डिजिट का यूज करके बन रहे हैं 4 एंड 3 डिजिट का। ठीक है, जब भी 2 डिजिट नंबर बनाना है मीन 2 डिजिट मतलब वंस एंड टेंस, तभी होंगे ना 2 डिजिट। या तो एक वंस वंस पे होगा, जो वंस पे और टेंस पे होगा डिजिट। ठीक है, तो देखो 4 और 3 का यूज करके हम क्या कौन कौन से नंबर बना सकते हैं 2। एक तो हो सकता है कि यहाँ पे 3 आ जाए, यहाँ पे क्या आ जाए 4। या तो उल्टा हो सकता है, क्या हो सकता है कि टेंस पे 3 आ जाए और वंस पे क्या आ जाए 4। टेंस पे 3 आ जाए और वंस पे क्या आ जाए 4। तो ये 2 नंबर बनेंगे। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर आएगा, एक आएगा 43 और एक क्या आ जाएगा 34। ठीक है, नेक्स्ट इज पार्ट ए इसका। राइट द ग्रेटेस्ट नंबर फ्रॉम द अबव नंबर इन वर्ड्स। हमारे पास जो जो ये 2 नंबर्स बने हैं ना ये, ठीक है, ये जो हमारे पास 2 नंबर बने हुए हैं जो हमने अभी सॉल्व किए हैं। ठीक है, ये 43 एंड 34,
ये 2 नंबर बने हैं, कहते हैं इन नंबर में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो कौन सा है, तो इसका फर्स्ट डिजिट काउंट देख लो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है 3, तो 4 और 3 में से कौन सा बड़ा है, 4 वाला, तो हमारे पास ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए का 43, क्या आंसर आ जाएगा इसका 43। डन। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ द अबव नंबर टू फॉर्म, कहते हैं जो हमारे पास ये 2 नंबर्स आए हैं ना, अब हमने इसका निकाल देना है सम। सम मीन्स हमने इनको कर देना है ऐड, ठीक है। तो कौन से नंबर आए हैं हमारे पास, एक आया है हमारे पास 43, ठीक है, और दूसरा कौन सा आया है 34, तो 43 में हम 34 को ऐड कर देंगे, तो 3 + 4 कितना आ गया 7, एंड 4 + 3 कितना आ गया 7, तो हमारे पास पार्ट बी का आंसर क्या आ जाएगा 77, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास 77, 77, 77, ओके। नेक्स्ट इज राइट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 इज राइट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट नंबर, मीन्स हमने छोटे से बड़ा नंबर लिखना है, ठीक है, पहले छोटा लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ठीक है। तो हम सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चन पार्ट ए में हमें दिया हुआ है 45, 85, 63, वेट हमारे पास है 45, 85, 63 एंड 52, इसको हमने लिखना है छोटे से बड़ा। तो जब भी हम छोटा या बड़ा देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हर एक नंबर का फर्स्ट डिजिट देख लेते हैं। तो इस यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास 5। तो इनमें से जो है सबसे छोटा ढूंढना है, सबसे पहले हमने, सबसे छोटा कौन सा है 4 वाला, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट बॉक्स में आ जाएगा हमारे पास 45, ठीक है। अब 4 वाला सबसे छोटा था, और 4 से बड़ा कौन सा है 5, तो उसके बाद क्या आ जाएगा 52, और 5 से बड़ा कौन सा था 6, तो क्या आ जाएगा आगे 63। अब 6 से बड़ा कौन सा था 8, तो क्या आ जाएगा 85, ठीक है। तो आप लोगों ने फर्स्ट बॉक्स में लिख देना है 45, सेकंड में लिख देना है 52, थर्ड इज 63, और लास्ट वाले में क्या लिख देना है आप लोगों ने 85, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट बी में हमें दिया है 30, 19, 91 एंड 3, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले डिजिट को काउंट करो, यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 1। तो हमेशा ही जो है, जो 1 डिजिट होता है ना, जिसमें सिर्फ एक ही डिजिट है, वो वाला जो है सबसे छोटा होता है। तो हमें सबसे छोटा हमें पता लग गया कौन सा है 3, तो हम सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पे 3 फर्स्ट बॉक्स में, ठीक है। अब सेकंड की बारी, ठीक है, तो सेकंड में हम क्या देखेंगे, फर्स्ट डिजिट देखो, यहाँ पे क्या है 3, इधर क्या है 1, इधर क्या है 9, तो 3, 1 और 9 में से कौन सा छोटा है 1, तो उसके बाद हम क्या लिख देंगे 1 9 19, ठीक है। अब उसके बाद बचा 3 और 9, तो 3 और 9 में से कौन छोटा है 3, तो नेक्स्ट बॉक्स में बस क्या आ जाएगा 3 0 30, और बचा कौन सा 91, उसको हम लास्ट बॉक्स में लिख देंगे, ठीक है। नाउ वी डू द पार्ट सी। 24, 78, 99 एंड 79, ठीक है। तो देखो फर्स्ट डिजिट सबका देख लो, 2 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे क्या है 7, तो 2 7 9 में से सबसे छोटा कौन सा है 2 वाला, तो फर्स्ट बॉक्स में हम लिख देंगे 24, ठीक है। 2 वाला हो गया। अब नेक्स्ट 7 और 9 में से कौन सा छोटा है 7, बट 7 वाले हमारे पास कितने आगे 2 आगे, एक 78 है और दूसरा कितना है 79, ठीक है। तो अगर फर्स्ट डिजिट मान लो हमारे पास सेम आ गया, तो हम क्या देखते हैं
सेकंड डिजिट, तो सेकंड डिजिट चेक कर लो, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे कितना है हमारे पास 9, यहाँ पे कितना है हमारे पास 9। तो 8 और 9 में से स्मॉलेस्ट कौन सा है, छोटा कौन सा है 8। तो हम क्या करेंगे 8 डिजिट वाला नंबर लिख देंगे उसके बाद। तो 78, और 78 से बड़ा कौन सा है 79, और 9 वाला तो सबसे ही बड़ा है, तो यहाँ से में क्या लिख देंगे हम 99। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, फिल द करेक्ट सिंबल। ठीक है, हमने सिंबल जो है सही सिंबल लगाने हैं। एक हमें दिया हुआ ग्रेटर देन का, एक हमें लेस देन का, और एक हमें इज इक्वल टू का। तो फर्स्ट सिंबल क्या है हमारे पास, फर्स्ट क्या है हमारे पास 49 एंड 56। तो इन दोनों का फर्स्ट डिजिट देख लो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है 5। तो पता ही है आप लोगों को 4 और 5 में से छोटा कौन सा है 4, और बड़ा कौन सा है 5। तो बड़े की तरफ हम जो है माउथ को ओपन रखते हैं और छोटे की तरफ माउथ को बंद रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट बी देखो, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे क्या है 7। तो 8 वाले की तरफ हम माउथ को ओपन रखेंगे और 7 वाले की तरफ माउथ को क्लोज रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लो पार्ट सी। यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे क्या है 3। तो हम जो है जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह ओपन रखेंगे। तो 2 और 3 में से बड़ा कौन सा है 3। तो 3 की तरफ हम क्या कर देंगे मुंह को ओपन रखेंगे। नेक्स्ट वी डू द क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्व द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। अब हमारे पास जो है स्टेटमेंट वाले सम आ गए हैं। ठीक है, उसको ध्यान से रीड करना है और फिर हमें उसको अच्छे से करना है। फर्स्ट इज सिमरन हैज ए रिबन दैट इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग। कहते हैं सिमरन के पास एक रिबन है जो कि जो है 18 सेंटीमीटर लंबा है। मंजू हैज ए रिबन दैट इज 73 सेंटीमीटर लॉन्ग। मंजू के पास भी एक रिबन है जो कि 73 सेंटीमीटर बड़ा है। ठीक है, इफ बोथ इफ बोथ रिबन्स आर ज्वाइन टुगेदर, अगर दोनों रिबन को हम इकट्ठा कर दें, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द रिबन। इकट्ठा करना है, किसी चीज को जोड़ना है। ठीक है, मीन्स हमने वहां पे क्या करनी है एडिशन। तो दोनों की एडिशन कर दो 18 प्लस 73। तो 8 प्लस 3 कितने हो गए 11, और 7 8 9। कितना रिबन है लेंथ की, लेंथ ऑफ द रिबन कितनी आ गई हमारे पास 91। मतलब रिबन कितना लंबा है दोनों का मिला के 91 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रमन बोट 7 kg ऑफ पल्सेस। रमन ने जो है 7 किलो दालें खरीदी, और 2 किलोग्राम ऑफ टी, 2 किलो उसने खरीदी है चाय, एंड 8 किलोग्राम ऑफ शुगर, और 18 किलोग्राम की उसने शुगर खरीद ली है। हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ आइटम डिड रमन ब्रिंग होम। अब हमने बताना है कि रमन जो है कितने किलोग्राम की आइटम्स अपने घर लेके आया। ठीक है, ये सारी वो अपने घर लेके आया होगा। ठीक है, तो हमने इन सभी को क्या कर देना, ये सभी जोड़ के वो सभी इनको इकट्ठा लेके आया होगा ना। जोड़ना है तो मतलब हमने क्या करना है उसको ऐड करना है। तो तीनों को ऐड कर लो। ठीक है, तो 7 + 2 + 1 8 18। तीनों को ऐड करें बस क्या आ जाएगा 8 9 10। यहाँ पे क्या आ जाएगा 17, और 7 + 1 कितना आ गया 8। आंसर क्या आ जाएगा 87 किलोग्राम। तो बी का ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 87 किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट इज पार्ट सी, सतवीर स्पेंड्स 25 रुपीज एवरी डे। सतवीर जो है रोज ना 25 रुपीज खर्च करता है, एंड हिज सिस्टर स्पेंड ₹70 एवरी डे। और जो उसकी बहन है वो हर रोज 70 रुपीज खर्च करती है। हाउ मच मनी डिड बोथ ऑफ देम स्पेंड टूडे। हमने बताना है कि दोनों रोज कितने पैसे खर्च करते हैं। दोनों दोनों मतलब बोथ ऑफ देम, दोनों कितने खर्च करते हैं मतलब मिलके कितने खर्च करते हैं। किसी चीज को मिलाना है तो हम क्या करते हैं एडिशन करते हैं, ऐड करते हैं। तो ₹25 + 70 कितने होंगे 5, और 7 + 2 कितने हो गए 9। कितने रुपीज हो गए 25 रुपीज। तो क्या आंसर आएगा इसका, सॉरी 95 रुपीज। तो क्या आंसर आएगा इसका 95
रुपीज। तो पार्ट सी का क्या आंसर आएगा हमारे पास? 95 रुपीज। ओके, नेक्स्ट इज 10, क्वेश्चन नंबर 10। सर्कल द करेक्ट नंबर। ठीक है, हमने जो है, हमें यहाँ पे कुछ स्टिक्स दी हुई है, यहाँ पे हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है, जो भी इन स्टिक्स का सही करेक्ट आंसर होगा, सही आंसर होगा, उसको हमने सर्कल कर देना है। ठीक है, तो इसको करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि 110 में कितने वंस होते हैं? 10 वंस। ठीक है, 10 वंस। अब 210 होंगे तो हमारे पास कितने वंस होंगे? 210 मीन्स 20 वंस। ठीक है, 110 में आप लोगों ने याद रखना है कितने वंस होते हैं? 10 वंस। ठीक है, तो लुक एट दिस बंडल केयरफुली। देखो जरा ध्यान से, इस बंडल में जो है, इस बंडल में इस बंडल में हमारे पास कितने स्टिक्स हैं? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 स्टिक्स है ना? 10 स्टिक्स। और मैंने अभी आपको बताया कि 110 = 10 वंस होते हैं, तो 10 स्टिक्स भी, 10 स्टिक किसके बराबर होगी? 110 के बराबर। तो 10 स्टिक्स हैं, उम्र किसके बराबर होंगी? 110 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे भी अब देखो, यहाँ पे भी 10 स्टिक्स है, यहाँ पे भी 10 स्टिक्स है, यहाँ पे भी 10 स्टिक्स है। तो 10 स्टिक मैंने आपको बताया है कि 110 के बराबर है, मतलब 1 बंडल ऑफ 10 बनाती है। ठीक है, अगर हम देखें तो ना, 10 स्टिक्स बराबर क्या होती है? 1 बंडल ऑफ 10। मतलब 10 जो है 1 बना रहा है। ठीक है, 10 क्या बना रहा है? 1 बना रहा है। और यहाँ पे कितने कितने 10 है? 1 2 3। तो 3 टेंस हमारे पास कितने हैं? 1 2 3। मतलब 10 बंडल्स, सॉरी, हमारे पास कितनी है ये? यहाँ पे है 10 स्टिक्स। हमारे पास जो है 10, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी। 10 + 10 कितने हो गए? 20। 20 + 10 कितने हो गए? 30। तो 30 स्टिक्स जो है हमारे पास कितने 10 बनाएंगे? 3 10। क्योंकि अगर 10 स्टिक 1 10 बना रही है, तो 36 कितने 10 बनाएंगी? 3 10। ठीक है, तो सिंपली आप लोगों ने इसका ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में कि इस बंडल को हम 110 काउंट करेंगे, इसको भी 110 काउंट करेंगे, और इसको भी कितना काउंट करेंगे? 110। ठीक है, और ये जो होती है ना एक अलग, इसको बोलते हैं हम लूज स्टिक्स। लूज स्टिक्स मतलब इसको हम काउंट करते हैं एज ए वंस। ठीक है, कि ये एक वंस, वंस की वैल्यू इसमें हम काउंट करते हैं इसको। तो देखो, वेट, ये ठीक है, यहाँ पे देखो 3 बंडल्स हैं। 3 बंडल्स ऑफ 10 मीन्स 30। और 1 लूज स्टिक्स मतलब ओनली 1। तो 30 में हम क्या कर देंगे? 1 को ऐड करेंगे, हमारे पास कितना आएगा? 3 1 31। हमारे पास फर्स्ट का क्या आंसर आएगा? 31। ठीक है, नेक्स्ट में देखो कितने बंडल्स है? 1 2 3 4 5 6। 6 बंडल है ना? तो 6 बंडल ऑफ 10 मीन्स 60 60। ठीक है, 6 बंडल ऑफ 10 मीन्स क्या होगा? 60 60। और लूज स्टिक कितनी है? 2। तो 60 + 2 कितना हो गया हमारे पास? 62। तो सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 62। सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 62। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे कितने बंडल है? 1 2 3 4 5। 5 बंडल ऑफ 6 मीन्स 50 50। क्योंकि यहाँ पे जो है लूज स्टिक नहीं है, तो उसको हम लिखेंगे भी नहीं। ठीक है, ओनली बंडल्स ऑफ 10 है, तो 5 बंडल ऑफ 10 मीन्स 50 50। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी पार्ट का 50 50। नाउ वी डू द लेवल 2 वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर 1 इज अकॉर्डिंग टू द पिक्चर सर्कल द करेक्ट नंबर। ठीक है, हमें ये पिक्चर दी हुई है, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग हमने जो है करेक्ट नंबर पर सर्कल करना है। ठीक है, तो देखो,
1 bundle, 2 bundle, 3, 4, 5. 5 bundles of 10, 5 bundles of sticks means ये भी स्टिक्स वाला कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है, तो हम इसको एज ए स्टिक लेके ही चल रहे हैं, ठीक है। तो 5 बंडल ऑफ स्टिक्स मीन्स 5 टेंस, ठीक है। 5 टेंस मीन्स 50, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 50, और लूज कितने हैं 2, तो 50 में हम 2 ऐड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 52। तो फर्स्ट का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 52। ओके, ऐसे सेकंड में कितने टेंस है 1, 2, 3, 4, 4 टेंस है ना। 4 टेंस मीन्स 40, और लूज कितने हमारे पास, वेट, और लूज कितने हमारे पास 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो 40 + 4 कितना होता है हमारे पास 44। तो सेकंड का हमारा क्या आंसर आ जाएगा 44। तो 44 वाले ऑप्शन पे हम क्या कर देंगे, सर्कल, ठीक है, सर्कल, ठीक है। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो कितने टेंस है 1, 2, 3, 4, 5। 5 टेंस मीन्स 50, और लूज कितने हैं हमारे पास, लूज हमारे पास कितने हैं ओनली 1। 50 + 1 कितना हो गया हमारे पास 51। तो 1 का आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी 1 का पार्ट सी का आंसर क्या आ जाएगा 51, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज मेक बीड्स ऑन द एबेकस। एबेकस पे कहते हैं बीड्स बनाओ अकॉर्डिंग टू द गिवन नंबर, जो भी हमें नंबर दिया हुआ है, एंड आल्सो राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इन द बॉक्स। और हमने प्लेस वैल्यू भी लिखनी है, ठीक है, उस डिजिट्स की। तो देखो सबसे पहले हमें दिया है 26, ठीक है। तो 26 में 6 की प्लेस वैल्यू क्या है वंस, और 2 की प्लेस वैल्यू क्या है हमारे पास टेंस, ठीक है। तो टेंस पे 2 है, तो हम यहाँ पे 2 बीट्स लगा देंगे 1, 2, ठीक है। और वंस पे कितना है 6, तो वंस वाली जगह पे हम कितने बीट्स लगा देंगे 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो अब हमने नीचे राइट करनी है इसकी प्लेस वैल्यू। फर्स्ट बॉक्स में क्या आएगा टेंस, तो 2 टेंस मीन्स क्या होता है 20, 20। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 20, 20, ठीक है। और 6 वंस मीन्स ओनली 6, ठीक है। नेक्स्ट इज 60, नेक्स्ट इज 60। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है 60, 60। तो 60 में 0 की प्लेस वैल्यू क्या है वंस, और 6 की क्या है टेंस, ठीक है। तो टेंस में हम लिख देंगे 6 बीट 1, 2, 3, 4, 5, 6। और वंस में हम कितनी, वंस में पास क्या है 0, तो अगर 0 तो वहां पे हम कोई भी बीट्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। और प्लेस वैल्यू 6 की क्या होगी, 6 टेंस मीन्स 60, 60, और 0 वंस मीन्स ओनली 0, ठीक है। नेक्स्ट सी पार्ट 89, 89 में 9 की प्लेस वैल्यू क्या है वंस, और 8 की प्लेस वैल्यू क्या है टेंस, ठीक है। टेंस में हम लगा देंगे 8 बीट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और वंस में हम कितनी लगा देंगे 9 बीट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ऐसे आप 9 बीट्स लगा दोगे, और नीचे हमने लिखनी है प्लेस वैल्यू। तो 8 टेंस मीन्स 80, 80, और 9 वंस मीन्स ओनली 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट द जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर, इन बिटवीन नंबर। कि हमने अब हमें क्या लिखना है इसमें, बिफोर लिखने हैं, आफ्टर लिखने हैं, और बिटवीन लिखने हैं, ठीक है। बिफोर मीन्स पहले, आफ्टर मीन्स बाद में, बिटवीन मतलब बीच में, ठीक है। तो देखो यहाँ हमारे पास 46 है, तो ये बॉक्स खाली है। अगर हम इस साइड को लिखते हैं तो हम आफ्टर लिखते हैं, अगर हम इस साइड को लिखते हैं तो बिफोर। मीन्स अगर हम आगे को काउंटिंग करते हैं तो हम आफ्टर की होती है, पीछे को काउंटिंग करेंगे तो वो बिफोर होता है, ठीक है।
तो देखो 46, तो हमने इधर को काउंटिंग करनी मतलब आगे काउंटिंग करनी, तो 46 के बाद क्या आएगा हमारे पास 47, ठीक है। और यहाँ पे हमें जो है बीच वाला नंबर दिया है, तो अगर हम इस साइड को लिखेंगे तो हम पीछे को काउंटिंग करेंगे, तो 86 के पीछे 80 के पीछे कौन सा होगा 79। अगर हम इस साइड को लिखेंगे तो हम आगे को काउंटिंग करेंगे, तो 80 के बाद कौन सा होगा 81, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 75 है, ठीक है। तो 75 को हम इस साइड लिखेंगे नंबर, तो कौन सा आएगा 75 के बाद में कौन सा नंबर आता है 76, ठीक है। तो ये आंसर आप लोगों ने अपनी शीट्स पे जिस पे भी आप लिख रहे हो उस पे राइट कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, हमने क्या करना है इनको रीड करके इनके आंसर देने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लुक एट द पिक्चर, पिक्चर को देखो। यहाँ पे हमें दिया हुआ है आइसक्रीम, आइसक्रीम के कितने पैसे लिखे हुए हैं ₹20। ये दिस इज केक, केक के दिए हुए हैं ₹35। दिस इज चॉकलेट, चॉकलेट के दिए हुए ₹30। एंड दिस इज द बर्गर, बर्गर के दिए हुए हैं ₹55, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें इस पिक्चर पे दिया हुआ है ए पार्ट, विच फूड आइटम हैज द हाईएस्ट प्राइस, कि इनमें से किस फूड की सबसे ज्यादा प्राइस है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है 2, फर्स्ट डिजिट काउंट कर लो सभी, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। तो 2 3 5 में सबसे बड़ा कौन सा होगा 5 वाला। तो ठीक है, तो कौन से फूड आइटम की प्राइस ज्यादा है, ये वाला, ये इसको हम क्या बोलते हैं बर्गर, ठीक है। तो फर्स्ट ब्लैंक में आप लिखोगे बर्गर, BURGER, फर्स्ट ब्लैंक पे क्या लिख दोगे बर्गर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट बी है राइट द प्राइजेस ऑफ द अबव आइटम इन असेंडिंग ऑर्डर। कहते हैं जो भी हमें ये प्राइजेस दिए हुए हैं ना इनके इनके अकॉर्डिंग हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या लिखते हैं छोटे से बड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या होगा छोटा नंबर ढूंढना पड़ेगा, तो हमने जैसे पहले किया था, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सबसे पहले 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। तो 2 3 5 में सबसे छोटा कौन सा है 2 वाला। तो सबसे पहले हम ब्लैंक्स में क्या लिख देंगे 20 20। अब 2 से बड़ा कौन सा है 3 वाला, 3 तो बट 2 में है, ठीक है। 2 नंबर में 3 आ रहा है ना हमारा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सेकंड डिजिट देख लेंगे, ठीक है। तो सेकंड यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कितना है 0। तो 5 और 0 में से छोटा कौन सा है 0 वाला, ठीक है। तो हम तो हम उस नंबर में उस वो नंबर लिखेंगे जिसमें 0 आ रहा है, तो कौन सा है 30। उसके बाद हम क्या लिख देंगे 35, और 35 के बाद कौन सा आएगा 35, और लास्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास 55, ठीक है। डन। नेक्स्ट पूछा गया है सी पार्ट, इफ रवि हैज ₹50, कहते हैं अगर रवि के पास ना ₹50 है, देन विच 2 आइटम कैन ही बाय इजली। तो बताओ कि कौन सी 2 आइटम्स हैं वो जो है इजीली खरीद सकता है, ठीक है। ₹50 है उसके पास, तो ये तो खरीद नहीं सकता, ठीक है। देखो 2 आइटम बतानी है जो मिलके जो है ₹50 की वो खरीद सकता है। देखो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 55, ठीक है। 20 + 35 कितने होंगे 55। अगर हम आगे जो है इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, सॉरी इसमें हम ऐड करके नहीं, क्वेश्चन पूछा गया है हमारे पास कि विच 2 आइटम कैन ही बाय इजली, कौन सी 2 आइटम के नेम बताने हैं हमने कि वो इजली खरीद सकता है, ठीक है। तो देखो ये तो वो खरीद नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे 55 है, इसको तो भूल ही जाओगे, ये तो वो खरीद सकता ही नहीं है जो इजीली खरीद सकता है, ठीक है। तो कौन कौन सी खरीद सकता है विच 2 आइटम। तो देखो अगर हम आइसक्रीम और चॉकलेट को खरीदेगा वो, तो 20 + 30 कितने हो गए 50। तो वो ₹50 की कौन सी 2 आइटम खरीद सकता है आइसक्रीम एंड चॉकलेट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आइसक्रीम एंड चॉकलेट। तो इसका आएगा यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट ब्लैंक्स में आइसक्रीम और सेकंड ब्लैंक्स में इसके पास क्या आ जाएगा चॉकलेट, ठीक है। कि ₹50 के वो क्या खरीद सकता है, तो ₹50 की वो सिर्फ आइसक्रीम और
चॉकलेट ही तो खरीद सकता है। 20 + 30 क्या हो गया? 50। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज सॉल्व। ठीक है, हमें यहाँ पे कुछ सम दिए हुए हैं, हमने इनको सॉल्व कर देना है। तो फर्स्ट सम हमें दिया हुआ है 59 माइनस 19। तो इनको माइनस करो, 9 में से 9 गए 0, 5 में से बन गए 4। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 4040। बी पार्ट है इसका 60 माइनस 35। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम इस 0 में से 5 को माइनस करेंगे, बट 0 में से 5 तो माइनस होता ही नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? एक 1 जो है 6 में से लेना पड़ेगा। तो इसको कट करके हमारे पास क्या आ जाएगा? 1010। और ये 1 हमने 6 में से लिया, तो अब 6 के पास कितने बच गए? 5। ठीक है, तो माइनस करो, 10 में से 5 के 5, और 5 में से 3 गए 2। कितना आ गया हमारे पास? 2 5 25। तो बी का पार्ट आ गया 25। ठीक है, अब नेक्स्ट इज सी। 82 माइनस 42, सॉरी 82 माइनस 48। 82 माइनस 48, तो 2 में से 8 तो माइनस होंगे नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक कैरी लेना पड़ेगा। वो हमने कहाँ से लेना है? 8 से। तो 2 को काट के हमारे पास आ गया 1 2 12, और एक हमने 8 से निकल लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया? 7। तो 12 में से 8 गए 4, और 7 में से 4 गए 3, 34। तो सी का आंसर क्या आ जाएगा? 3 4 34। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। 6 का ए पार्ट। आई हैव 74 चॉकलेट। कहते हैं मेरे पास ना 74 चॉकलेट है। इफ आई गेव 27 चॉकलेट टू माई फ्रेंड्स, अगर मैंने उसमें से 27 चॉकलेट अपने फ्रेंड्स को दे दिए, हाउ मैनी चॉकलेट आर लेफ्ट विद मी। अब मेरे पास कितनी चॉकलेट बची? ठीक है, मेरे पास कितनी चॉकलेट थी? 74। उसमें से मैंने 27 चॉकलेट दे दी। दे दी मीन्स किसी को दे दी। ठीक है, किसी को हमने गिव अवे कर दिया, किसी को दे दिया, तो वहां पे हमारे पास कम हो जाएंगे ना। जब कम हो जाते हैं कोई चीज, तो हम क्या करते हैं? उसमें माइनस। तो अब अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 4 में 7 तो माइनस होते नहीं है, तो यहाँ से हमें एक उधार लेना पड़ेगा। किससे? 7 से। अगर हमने 7 से उधार ले लिया, यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास? 6। 40 में 7 गए 7, 6 में से 2 गए 4। तो अब मेरे पास कितने पैसे बचे हैं? 47, सॉरी, अब मेरे पास कितने चॉकलेट्स बची हैं? 47 चॉकलेट्स। ठीक है, नेक्स्ट इज देयर आर 56 गवावा ट्रीज इन ए गार्डन। कहते एक गार्डन में ना 56 जो है अमरूद के पेड़ थे। इफ 28 ऑफ देम गॉट डैमेज, अगर उसमें से ना 28 जो है खराब हो गए हैं, हाउ मैनी ट्रीज आर लेफ्ट नाउ, कि अब कितने ट्रीज बच गए हैं। ठीक है, तो देखो वहां जो गार्डन में थे 56 ट्रीज थे, उसमें से कितने खराब हो गए हैं? खराब हो गए हैं, तो खराब हो गए तो वो तो खत्म ही हो गए। ठीक है, खत्म हो गए, कम हो गए, कम हो गए तो मीन्स हम माइनस करेंगे। तो 56 में से हम 28 को माइनस करेंगे। तो 6 में से 8 तो माइनस होता नहीं, बट 6 को कट करके हमारे पास क्या आ जाएगा? 16 16। और 16 वन हमने 5 से लिया है, उधार लिया, तो यहाँ पे कितना बच गया? 4। 6 में से 8 गए 8, एंड 4 में से 2 गए 2। तो कितने ट्रीज बच गए अब? 28 ट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट को पार्ट सी है। मनमीत हैज ₹66। मनमीत के पास ना 66 रुपीज है। शी वांट्स टू गिव इक्वल मनी टू हर फ्रेंड्स। वो चाहता था कि वो ना अपने 6 फ्रेंड्स को ना सेम ही पैसे दे। ठीक है, सभी को सेम ही पैसे मिले। अगर एक को 2 मिल रहे हैं, तो दूसरे को भी 2 मिले, तीसरे को भी, चौथे को भी, पांचवे को भी, और 6 वाले को भी। ठीक है, हाउ मच मनी विल शी गिव टू ईच फ्रेंड। तो बताओ कि वो अपने हर एक फ्रेंड को कितने पैसे देगी। जब भी इक्वल मनी की बात बोली गई तो हम इसमें डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने डिवाइड करना है ना 6 फ्रेंड में, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। 66 को हम क्या करेंगे? 6 से डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हम 6 को देखेंगे कि 6 के टेल में 6 कहाँ पे आता है। 6 वन जा 6, तो 6 में से 6 को हम क्या करेंगे? माइनस। 6 में 6 गए 0। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? इस 6 को नीचे उतार लेंगे। अब फिर से देखेंगे 6 को कि 6 के टेबल में 6 कहाँ पे आते हैं। 6 वन जा 6, तो क्या आंसर आ गया? 11।
कि मतलब क्या है, उसने जो है 11 अपने जो है 6 फ्रेंड में बांट दिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा पार्ट सी का 11 रुपीज। 6 पार्ट का आ जाएगा आंसर रुपीज 11। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। गुर क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए करना है हमने अभी। गुरप्रीत हाउस नंबर इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। कहते हैं गुरप्रीत के घर का नंबर जो है वो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर मीन्स कि हमने 1 लिख के आगे क्या लगा देनी है, एक जीरो। 2 डिजिट हो गए, ये 1 ये 2। ठीक है, आगे क्या बोला गया हमसे, व्हाट इज हिज हाउस नंबर इन न्यूमरल्स एंड इन वर्ड। कि आप बताओ कि उसका हाउस नंबर न्यूमरल्स मीन्स काउंटिंग और वर्ड्स मीन्स स्पेलिंग में कैसे होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दिया हुआ न्यूमरल्स में लिख दो, यहाँ पे लिख दो वर्ड्स में। तो 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है, 1 1 0 10। तो फिर न्यूमरल्स में हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 0 10। और वर्ड्स मीन्स उसके स्पेलिंग। ठीक है, इन वर्ड्स मीन्स 1 0 10 के स्पेलिंग। तो 1 0 10 के स्पेलिंग तो बात ही सभी को, TEN 10। ओके, नेक्स्ट इज पार्ट बी। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। कि हमने जो है सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर और सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर, उन दोनों को माइनस करके लिखना है। ठीक है, तो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर हम क्या करेंगे, 9 को 2 बार लिख देंगे। ठीक है, स्मॉलेस्ट ये होता है हमारे पास लार्जेस्ट, और स्मॉलेस्ट क्या होगा, 1 लिख के 0। ठीक है, ये लार्जेस्ट ये स्मॉलेस्ट। तो हमें कहा गया कि इन दोनों की हमने डिफरेंस करना है, डिफरेंस मीन्स माइनस करना है। तो करो, 99 में से हम क्या कर देंगे, 10 को माइनस कर देंगे। 99 में से हम क्या कर देंगे, 10 को माइनस। तो 9 में से 0 गए 9, और 9 में से 1 गए 8। तो क्या आंसर आएगा पार्ट बी का 89। तो पार्ट बी का क्या आंसर आएगा, 89 89। ठीक है, नेक्स्ट इज, इफ द प्राइस ऑफ 1 बनाना इज 5। अगर एक बनाना का प्राइस 5 रुपीज है, देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 डजन बनाना। तो हमने बताना है कि एक दर्जन बनाना में बनाना का कितना प्राइस होगा। ठीक है, तो देखो अगर एक बनाना जो है वो रुपीज 5 का है, तो एक डजन मीन्स एक दर्जन में कितने बनाना होते हैं, 12। तो 12 बनाना का कितना प्राइस होगा, हम क्या कर देंगे, 12 को 5 से मल्टीप्लाई। तो 12 5 से कितने होते हैं, 60। तो इसके आंसर कितना आएगा, 60 बनानास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, कंप्लीट द पैटर्न। हमें यहाँ पे कुछ पैटर्न दिए हुए हैं। ठीक है, इनको देख के हमने क्या करना है, ब्लैंक्स को फिल करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पैटर्न देखो आप लोग, क्या दिया है इसमें पार्ट ए में, 27 29 31 मीन्स कुछ इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो बढ़ रहा है तो यहाँ पे तो सिंपली काउंटिंग आ जाएगी। देखो 27, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 28, आगे 29, फिर 30 31, आगे क्या आ जाएगा, 32। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, 60 70 80 बढ़ रहा है, इसमें कुछ ऐड होगा। इसमें कितने कितने ऐड हो रहे हैं, 10 10, 60 प्लस 10 70, 60 प्लस 10 70, 70 प्लस 10 80, ऐसे 80 प्लस 10 आगे क्या आ जाएगा, 90, और आगे क्या आ जाएगा, 100। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट देखो इसका, पार्ट सी, 29 32 35 38। इसमें भी नंबर बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, काउंटिंग आगे को जा रही है। तो मीन्स इसमें भी क्या होगा, कुछ ऐड होगा। तो देखो 29 में अगर हम 3 ऐड करेंगे आपस क्या आ जाएगा, 32। 32 में 3 ऐड करेंगे 35। 35 में 3 ऐड करेंगे 38, ऐसे ही 38 में 3 ऐड करेंगे आपस क्या आ जाएगा, 41। 41 में 3 ऐड करेंगे आपस क्या आ जाएगा, 44 44।
नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट हमें दिया है 40, 45, 40, 45। देखो पहले 40 आ रहा है, फिर 45, 40, 45, आगे क्या जाएगा, फिर से 40, 45। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 इज सॉल्व। ठीक है, हमने सॉल्व करना है, हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, डिवाइड के क्वेश्चन है हमारे पास ये। ठीक है, इसको सॉल्व करना है हमने। सबसे पहले हमने सॉल्व करना है 135 को हमें दिया है 135 डिवाइड बाई 3। वी राइट 3 और बीच में हम लिख देंगे 135। तो सबसे पहले देखो 3, यहाँ पे हमने 1 देखा, तो 1 तो 3 से छोटा है, वो तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम क्या देख लेंगे 2 डिजिट। तो 3 के टेबल में 13 नहीं आता, अगर 13 नहीं आता हम इसे स्मॉलेस्ट ले लेंगे। ठीक है, छोटा ले लेंगे। तो 3 के टेबल में 13 से छोटा कौन सा होता है, 12। 3 4 ज़ा 1 2 12। तो 13 में से 12 कितना आ गया, 3 में से 2 गए 1, 1 में से 1 गए 0। अब नेक्स्ट हम क्या उतार लेंगे नीचे, 1 के साथ हम लिख देंगे 5। 3 के टेबल में 5 कहाँ पे आता है, सॉरी 3 के टेबल में 15। तो 3 के टेबल में 15 कहाँ पे आता है, 3 5 ज़ा 15। तो 15 में से 15 के हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास, ए पार्ट का 45। तो आप फर्स्ट पे लिख सकते हो 45। फर्स्ट का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 4 5 45। ठीक है, नेक्स्ट 7 इज, सॉरी पार्ट बी इज 409 डिवाइड बाय 7। ठीक है, 7 को हमने डिवाइड करना है 409 से। तो सबसे पहले फर्स्ट डिजिट देखो, ये तो 7 से छोटा है तो डिवाइड होगा नहीं, क्या देख लेंगे 4 0 40। तो 7 के टेबल में 40 कहाँ पे आता है, नहीं आता ना। 40 से स्मॉलेस्ट क्या आता है, 7 5 ज़ा 35। ठीक है, तो 10 में से 5 गए 5, और यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास 3, 3 में से 3 गए 0। अब ये आ गया हमारे पास नीचे 59। 7 5 तो 35, 7 6 तो 42। ठीक है, ओके। ये आ गया हमारे पास 59। अब 7 के टाइम में 59 तो आता नहीं, बट 59 से स्मॉलेस्ट क्या आता है, 56। तो 7 8 ज़ा 56। ठीक है, तो 9 में 6 गए 3, और 5 में से 5 गए 0। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन आ गया है 58, एंड रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया नीचे 3। ठीक है, ये होता है ना जो हमारा ये वाला 58, इसे हम बोलते हैं क्वेश्चन, और ये नीचे बच जाता है इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। ओके, नेक्स्ट पार्ट सी इज 382 डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो 5 को डिवाइड करना हमने 382 से, यहाँ पे लिख दिया 5 और यहाँ पे लिख दिया 382। अब 3 तो 5 से डिवाइड हो रहे हैं क्योंकि 3 जो है छोटा है 5 से। अब नेक्स्ट 38 देखना है हमने, 38 देखना है, 5 के टेबल में आता है, नहीं आता। तो 38 से स्मॉलेस्ट क्या आता है 35, वो कहाँ आता है 5 7 ज़ा 35। ठीक है, फिर माइनस कर देंगे इसको, 3 में 3 गए 0, 8 में से 5 गए 3। अब ये नेक्स्ट 8 वाला 2 हम नीचे उतार लेंगे। ठीक है, अब 5 के टेबल में 32 तो आता नहीं, बट 32 से स्मॉलेस्ट क्या आता है, 32 स्मॉलेस्ट क्या आता है 30, 5 6 30। तो हम इनको कर देंगे माइनस, 2 में से 0 गए 2, 3 में से 3 गए 0। तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास 76, और रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज लुक एट द एग्जाम्पल एंड फिल इन द ब्लैंक्स। कहते एग्जाम्पल को देखो और ब्लैंक्स को फिल करो। ठीक है, देखो जरा एग्जाम्पल को, वेट, देखो फर्स्ट हमें दिया गया है 25, 49 और यहाँ पे 50 है, बीच में 25 है, इधर 6 है, साथ में मल्टीप्लाई का साइन है, 5 है, 3 है, यहाँ पे 2 ब्लैंक्स हैं, इधर डिवाइड का साइन है, 72 है, यहाँ पे 63 है, यहाँ पे 2 ब्लैंक्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पैटर्न देखो, देखो 25 प्लस 25 क्या बन रहा है यहाँ पे नीचे 50। अगर हम इन दोनों को प्लस करें पास क्या बन रहा है 50। ठीक है, मीन्स हम कैसे ऐड कर रहे हैं उसको, वर्टिकली मीन्स सीधा ऐड कर रहे हैं ऐसे। अगर हम ऐसे ऐड करेंगे तो हमारे पास ये नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या इसमें हम क्या करेंगे 49 को 25 से ऐड कर देंगे, तो कितना आएगा हमारे पास 9 + 5 14,
ये कितना आ गया 4 5 6 7 74। तो फर्स्ट का हमारा आंसर क्या आ रहा है 7 4 74। फर्स्ट का आंसर हमारा आ रहा है 7 4 74 7 4 74। अब ऐसे देखो, हमने ऐसे इसको मल्टीप्लाई करना है और ऐसे इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, समझ आ रहा है। तो 5 और 6, 5 6 से कितने होंगे 30, तो इसमें ब्लैंक्स में क्या लिख देंगे 3 0 30, और इस वाली ब्लैंक्स में हम क्या लिख देंगे 6 3 1 8 18, ठीक है। अब ऐसे हम लास्ट वाला पैटर्न करेंगे, इसको डिवाइड करो 7, अब 72 को 9 के साथ डिवाइड करने में पास क्या आ जाएगा 8, और 63 को 9 के साथ डिवाइड करने में पास क्या आ जाएगा 7, ठीक है। अब हम करेंगे मिशन समर्थ की वर्कशीट 3 का लेवल नंबर 3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स बिलो। नीचे में ब्लैंक्स दिए, उसको बस फिल करना है हमने। तो देखो पार्ट ए में हमें क्या कहा गया है 300 प्लस 4 10 प्लस 7 1, ठीक है। तो 300 मीन्स 3 के साथ 2 0, ठीक है। अब 4 10 मीन्स 4 के साथ 1 0, 7 1 मीन्स ओनली 7, और यहाँ पे हमने लिखना है टोटल ये नंबर क्या नंबर बन रहा है। तो देखो 100 10s और 1s, तो 1s 10s 100, तो 100 पे क्या है 3, 10s पे क्या है 4, 1s पे क्या है 0। ये आएगा हमारा फर्स्ट आंसर 340, ठीक है 340। आप इसको ऐड करके भी कर सकते थे, जैसे 300 है ना, आगे कितना था 40, आगे कितना था हमारे पास 7, तो इनको हम ऐड करके भी कर सकते हैं, जैसे 347, क्या गया 7 4 3, ठीक है। आंसर शुड बी द सेम, आंसर जो हमारा सेम ही आएगा, ठीक है। हमारे पास क्या नंबर बन जाएगा 347। नेक्स्ट पार्ट बी है इसका, डैश हंड्रेड्स, डैश 100 प्लस डैश 10 प्लस डैश 1 इज इक्वल टू डैश प्लस डैश प्लस डैश इज इक्वल टू 906। अब हमें क्या दिया है, अब हमें फर्स्ट वाले की तरह यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं दी हुई है, हमें नंबर दिया हुआ है, ठीक है। नंबर दिया हुआ है 906, तो 906 में 6 की प्लेस क्या है 1s, 0 की प्लेस क्या है 10s, 9 की प्लेस क्या है 100, ठीक है। तो हम क्या है इस अकॉर्डिंग नंबर को फिल करेंगे इसमें, ठीक है। तो देखो 906, तो 100 पे क्या है मेरे पास 9, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 9, 10s पे क्या है मेरे पास 0, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 0, और 1s पे क्या है 6, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 6, ठीक है। 900 मीन्स 9 के साथ 2 0, 0 10s मीन्स ओनली 0, क्योंकि 0 के साथ अगर हम 10 को मल्टीप्लाई भी करते हैं हमारे पास आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा, तो 0 10s मीन्स ओनली 0 ही लिख देंगे हम यहाँ पे, 6 1s मीन्स 6, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, अब नेक्स्ट हमें ये मिडल वाली टर्म दी हुई है, ठीक है, ये मिडल वाली टर्म। तो देखो इस मिडल वाली टर्म से हम लगा सकते हैं ना, यहाँ हमारे पास क्या है 800, 800 मीन्स यहाँ पे हम 100 की प्लेस पे क्या लिख देंगे 8। अब नेक्स्ट 5050, यहाँ पे 5050 है, 5050 मीन्स क्या होता है 10 में 1 0 लगती है ना, तो 5050 मीन्स 5 10, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5, और 1s पे तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 0। तो हमारे पास क्या नंबर बन गया 850, ठीक है 850। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज, 2 का पहला पार्ट है यूजिंग द गिवन डिजिट 9 6 एंड 7 राइट ऑल द पॉसिबल 3 डिजिट नंबर फॉर्म, ठीक है। 9 6 और 1 का यूज़ करके हमें जितने पॉसिबल 3 डिजिट नंबर है वो बनाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम जो है इसमें 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 1 6 8, ठीक है। एक बार ये नंबर हो गया, अब हम करेंगे 8 और 6 को
आगे पीछे लिख देंगे 186, ठीक है। अब 1 से जितने बनने थे वो बन गए। अब ऐसे ही, अब देखो अगर अब हम लेंगे 6, 6 से क्या होगा 619, फिर क्या होगा 6, फिर 9 और 1 को हम आगे पीछे कर देंगे 9 1, 6 वाले हो गए। अब 9 की बारी है, पहले आएगा 9, फिर लिख दो 1, फिर लिख दो 6। अब फिर से 6 और 1 को चेंज कर दो 9 6 1। तो ये डिजिट बनेंगे हमारे इन 3 डिजिट से, ठीक है। आप इसको इसका आंसर राइट कर सकते हो। नेक्स्ट बोला है फ्रॉम द अबव नंबर्स फॉर्म, पार्ट 20 का बोला गया है हमें। फ्रॉम द अबव नंबर फॉर्म राइट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। जो हमारे पास ये नंबर बने हुए हैं ना ऊपर, ये वाले जो हमारे पास नंबर आए हैं, इन नंबर में से हमने जो है सबसे बड़ा और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा? सबसे बड़ा जिसके फर्स्ट डिजिट सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 6 6 9 9, तो इन दोनों में से हो सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9, हमें नहीं पता लग रहा। तो नेक्स्ट डिजिट देख लो, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 6, तो 6 वाला बड़ा होगा, ठीक है। तो 6 वाले नंबर को हम राइट कर देंगे। 6 वाला नंबर कौन सा है 961, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 961। ऐसे ही अब हमने स्मॉलेस्ट ढूंढ लेना है। स्मॉलेस्ट कौन सा आ रहा है? ये 1 वाला, बट यहाँ पे ही 1 है, यहाँ पे ही 1 है, तो हम क्या करेंगे उसका सेकंड डिजिट देख लेंगे। सेकंड में यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्या है 8 है, तो ऑब्वियसली कौन सा छोटा होगा 6 वाला, तो हम 6 वाला नंबर लिख देंगे 168, ठीक है। हमसे बोला गया है मेरे पास जो भी ये नंबर बना हुआ है ना ऊपर, राइट ऑल द अबव फॉर्म नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जो भी हमारे पास ये ऊपर नंबर बनाया है ना, अब हमने इस सभी को जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बड़े से छोटा, ठीक है। तो बड़े से छोटा, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा था उसमें 961, ठीक है। उससे छोटा कौन सा था 9 वाला ही होगा ना, उससे छोटा भी 916। उससे छोटा कौन सा था 691। उससे छोटा कौन सा था 619। उससे छोटा कौन सा था 196। और सबसे छोटा कौन सा था 169, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज सॉल्व दीज, ठीक है। हमें कुछ क्वेश्चन दिया, हमने इनको क्या कर देना है सॉल्व करना है, ठीक है। ये तो ए पार्ट दिया है हमें 58 + 27, 58 + 27। तो 8 में हम 7 को प्लस करेंगे, यहाँ पास क्या गया 15, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 1 कैरी। तो 5 6 7 8 हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 85। तो फर्स्ट का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 85। नेक्स्ट सेकंड 91 - 45। तो 91 में से हम 45 को माइनस करेंगे, तो 1 में से 5 तो माइनस होगा नहीं, तो यहाँ पे हम कट करके लिख देंगे 11, और यहाँ पे कट करके हमारे पास क्या आ जाएगा 8। 11 में से 5 गए 6, 8 में से 4 गए 4। तो नेक्स्ट आंसर कितना आ जाएगा 4 6 46, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट सी 37 × 54, ठीक है। 37 × 54। पहले जो है हम 4 को 7 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 ज़ा 28, 2 कैरी, 4 3 12 13 14, ठीक है। जब हम नेक्स्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हम लगाते हैं क्रॉस, और अब हम करेंगे 5 को 7 के साथ, पहले 5 7 ज़ा 35, 5 यहाँ पे लिख देंगे कैरी ऊपर, 5 3 15, 15 + 3 कितने हो गए हमारे पास 18। तो क्या आ गया 8, नीचे क्रॉस है, क्रॉस में होता है 0, तो 8 और यहाँ पे 8 ही आ जाएगा। 5 + 4 हो गया हमारे पास 9, 8 + 1 कितने हो गए 9 और 1, तो क्या आंसर आएगा इसका 1998।
1998. Question number 4 is a farmer has 720 apple. एक किसान के पास 720 सेब थे. He sold 315 apple. उसमें से उसने जो है 315 सेब जो है बेच दिए and gave 68 apple to his neighbor. और उसमें से उसने जो है 68 सेब जो है अपने पड़ोसी को दे दिए. How many apples are left with him now? कि अब उसके पास जो है कितने एप्पल्स बच गए हैं. ठीक है, तो देखो फार्मर के पास थे 720 एप्पल्स. उसमें से उसने जो है 315 एप्पल्स बेच दिए. बेच दिए मीन्स उसके पास कम हो गए. ठीक है, कम हो गए तो हम क्या करेंगे, 720 में से 350 को माइनस करेंगे तो 10. यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1. यहाँ पे क्या आ जाएगा 6. 10 में से 5 के 5, 1 में से 1 गए 0, 6 में से 3 गए 3, 305. ठीक है, तो अब उसके पास बच गए 305 एप्पल जब उसने 315 एप्पल बेच दिए. अब उसने आगे भी कहा है कि उसमें से हमारे पास 305 एप्पल बच गए हैं ना, उसमें से 68 एप्पल उसने अपने नेबर्स को दे दिए. तो दे दिए तो अब हमें फिर से क्या करनी पड़ेगी, 305 में से 68 को माइनस करना पड़ेगा. ठीक है, तो 5 में से 8 तो माइनस हो नहीं सकता, इसको कट करके हम क्या लिखेंगे 1 5 15. 0 कट करके आ गया 9 और 3 कट करके क्या आ जाएगा 2. तो 15 में से 8 गए 7, 9 में 6 गए 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2. तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 237. नेक्स्ट इसका पार्ट बी है. रंजीत हैज ₹522. रंजीत के पास जो है 523 पैसे हैं. हिज अंकल गेव हिम ₹400 मोर. उसके जो चाचा है, ठीक है अंकल है, उसने उसको 400 रुपये और दे दिए. रंजीत गेव 250 टू हिज यंगर सिस्टर. उसमें से रंजीत ने जो है 250 जो है अपनी छोटी बहन को दे दिए. हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम नाउ. हमने बताना है कि अब उसके पास कितने पैसे बच गए हैं. ठीक है, तो रंजीत के पास कितने थे 523 और उसके पापा ने उसको और दे दिए 400. तो हम 400 को इसमें क्या कर देंगे ऐड. तब उसके पास कितने पैसे आ गए रंजीत के पास 329 923. बट अब उसने क्या किया, इन 923 में से 250 जो है अपनी छोटी बहन को दे दिए. तो 923 में से उसने 250 अपनी छोटी बहन को दे दिए. तब उसके पास अब कितने बचेंगे, 3 में से 0 गए 0, सॉरी 3 में 0 गए 3, 2 में से 5 तो कट होगा नहीं, तो हम यहाँ पे कट कर क्या लिख देंगे 12 और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 8. 12 में से 5 गए 7, 8 में से 2 गए 6. तो अब रंजीत के पास कितने पैसे बचे 673. नेक्स्ट पार्ट सी. देयर आर 42 चॉक्स इन वन बॉक्स. एक बॉक्स में 42 चॉक्स हैं. ठीक है, हाउ मैनी चॉक्स विल बी देयर इन 8 सच बॉक्सेस. तो हमने बताना है कि ऐसे ही 8 बॉक्सेस में कितने चॉक्स होंगे. तो देखो एक बॉक्स में हमारे पास कितने चॉक्स हैं 42. तो 8 बॉक्स में कितने चॉक्स होंगे, तो हम क्या करेंगे 42 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 2 जो 16, 8 4 32, 33. तो कितने चौक्स आ गए हमारे पास 336. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है. स्वरण हैज 6 बॉक्सेस ईच कंटेन 100 कैंडल. कहते स्वरण के पास ना 6 बॉक्सेस हैं और हर एक बॉक्सेस में 100 कैंडल है. ठीक है, आगे बोला है 5 बॉक्सेस ईच कंटेनिंग 10 कैंडल. 5 बॉक्सेस में कितने कैंडल्स हैं 10 और हर एक बॉक्स में कितने कितने हैं 10 10. और कहते हैं 8 लूज कैंडल और एक जो है अकेली कैंडल्स हैं. ठीक है, नेक्स्ट बोल रहे हैं
सतवीर है 6 बॉक्सेस ईच कंटेनिंग 100 कैंडल। सतवीर के पास कितने हैं? 6 बॉक्सेस है और हर एक बॉक्सेस में कितने कैंडल्स हैं? 100। और 8 बॉक्सेस ईच कंटेनिंग 10 कैंडल। कहते हैं 8 बॉक्सेस है जिसमें कितने कैंडल्स हैं? 10 कैंडल्स हैं। एंड 5 लूज कैंडल, और 5 जो है ऐसे पड़े हुए हैं। हु हैज मोर कैंडल? हमें बताना है कि स्वर्ण और सतवीर में से किसके पास ज्यादा कैंडल है, एंड हाउ मैनी मोर, और कितने ज्यादा हैं। ठीक है, पहले हम स्वर्ण का देख लेते हैं। कहते हैं स्वर्ण के पास जो है 6 बॉक्सेस है और हर एक बॉक्सेस में 100 है। तो अगर एक बॉक्सेस में 100 है तो 6 बॉक्सेस में क्या हो जाएंगे? 6 इंटू 100 इज इक्वल टू 600। ठीक है, और 5 बॉक्सेस में कितने हैं? 10। तो 5 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 50। और 8 ऐसे ही लूज है, तो 8 जो लूज होती हैं तो हम क्या लिखते हैं उसको? ओनली 8। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इन तीनों को ऐड कर लेंगे। ये आ गया 8, ये आ गया 5, ये आ गया 6। तो स्वर्ण के पास टोटल कैंडल कितनी आ गई? 658। स्वर्ण के पास कैंडल्स कितनी आ गई हैं? 658। अब हम देख लेते हैं सतवीर का। सतवीर के पास बोला था कि उसके पास कितने बॉक्सेस हैं? 6 बॉक्सेस हैं और उसमें 100 कैंडल हैं। तो 6 इंटू 100 कितना आ गया? 600। ठीक है, 6 इंटू 100 कितना आ गया हमारे पास? 600। ऐसे ही 8 बॉक्सेस हैं, उसमें कितनी कैंडल्स हैं? हर एक बॉक्स में 10। तो 8 इंटू 10 कितना आ गया? 80। और 5 जो है लूज कैंडल है, 5 लूज कैंडल मीन्स 5। तो 600 प्लस 80 प्लस 5 कितना हो गया हमारे पास? 685। तो सतवीर के पास कितनी कैंडल्स आ गई हैं? 685। सतवीर के पास कितनी कैंडल्स हैं? सतवीर 685। और ये कौन था? स्वर्ण। ठीक है, अब देखो किसके पास ज्यादा कैंडल है। तो किसके पास ज्यादा कैंडल है? सतवीर के पास। ठीक है, एंड हाउ मैनी मोर, और कितनी ज्यादा है? तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, जिसके पास ज्यादा है हम उसको ऊपर लिख देंगे और जिसके पास कम है उसको नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 15। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7। तो 15 में से 8 गए 7, और 7 में से 5 गए 2। हमारा क्या आंसर आ गया? 27। तो सतवीर के पास कितनी ज्यादा कैंडल है? 27 कैंडल्स। ओके, नेक्स्ट पार्ट बी है मल्टीप्लाई द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर बाय 25। कहते हैं हमारे पास हमने क्या निकालना है? पहले लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, फिर स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, फिर हमने निकालना है उनका डिफरेंस। ठीक है, जो भी डिफरेंस आएगा फिर उसको मल्टीप्लाई करना है हमने किससे? 25 से। तो देखो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा हमारे पास? 99। और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर हमारे पास क्या होगा? 10। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस मीन्स हम दोनों हमने इन दोनों को माइनस कर दें। तो 99 माइनस 10 कितना हो गया हमारे पास? 8989। ठीक है, अब कह रहे थे कि जो इनका डिफरेंस आ रहा है ये 8989, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 25 के साथ। तो करो मल्टीप्लाई 8989 को 25 के साथ। क्या आएगा हमारे पास? 89 को हम मल्टीप्लाई करना है 25 से, तो क्या आएगा? 5 9 जा 45, 5 8 जा 40, 40 प्लस 4 कितना आ गया? 44। नेक्स्ट 2 9 जा 18, 8 2 जा 16, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 17। ये पे आ गया 5, 8 प्लस 4 कितना आ गया? 12। ये कितना आ गया? 7 8, 8 प्लस 4 कितना आ गया? 12। कितना आ गया? 2। तो कितना आंसर आ गया इसका? 2225। तो इसका आंसर कितना आ गया? 2225। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर 315 मार्बल इन ए बॉक्स। कहते हैं एक बॉक्स में 315 मार्बल्स हैं। जपनीत टुक आउट सम मार्बल्स फ्रॉम इट। जपनीत ने उसमें से कुछ मार्बल्स निकाल जनप्रीत ने। हाउ एक नाउ 82 मार्बल्स आर लेफ्ट इन द बॉक्स। अब बॉक्स में कितने मार्बल बच गए हैं? 82 मार्बल।
हाउ मैनी मार्बल डिड जनप्रीत टेक आउट। अब हमने बताना है कि जनप्रीत ने कितने मार्बल जो है बाहर निकाले हैं। ठीक है, तो देखो टोटल मार्बल्स थे 350, उसमें से जनप्रीत ने कुछ मार्बल निकाल लिए मतलब उसमें से कुछ माइनस किया होगा, और जितने निकाले हमने उसको मान लिया एक्स। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता उसने कितने निकालने, तो हमने उसको मान लिया एक्स। ठीक है, 350 में से उसने जो मान लो एक्स मार्बल निकाल लिए हैं, तो अब उसके पास कितने बच गए हैं 82, तो हम उसको लिखेंगे इज इक्वल टू डाल के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये 350 है। ठीक है, ये उधर जाके क्या हो जाएंगे, ये प्लस के 350 है ना, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसका आगे कौन सा साइन होता है, प्लस का। और जब भी प्लस को हम इज इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो 350 उधर जाके क्या हो जाएगा, -350, और यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास -x। -x इज इक्वल टू 82 -350। ठीक है, तो यहाँ पे 82 क्या है, कोई साइन है, मीन प्लस का साइन है, और प्लस माइनस क्या हो जाती है, माइनस। तो हम क्या करेंगे, 82 को 350 में से माइनस करेंगे, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 10 में से 2 गए 8, 10 में से 2 गए 8, आगे 14 में से 8 गए 6 एंड 2 2। तो हमारे पास इधर -x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 268। बट यहाँ पे हमने चेक करना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी उसी का साइन आता है। तो 82 और 350 में कौन सा बड़ा है, 350, तो यहाँ पे हम किसका साइन लगा देंगे, माइनस का। और यहाँ भी माइनस, और लेफ्ट हैंड साइड इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 268। तो यहाँ पे मीन हमारे पास x की वैल्यू आ रही है ना 268, x की वैल्यू कितनी आ रही है 268। हमने x क्या माना था कि जपनीत ने जितने मार्बल निकाले हुए हैं। ठीक है, तो जपनीत ने कितने मार्बल निकाले, जनप्रीत ने 268। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉल्व दीज। ठीक है, तो हमने डिवाइड करनी है, तो फर्स्ट हमें दिया हुआ है 4 को हमने डिवाइड करना है 593 से। तो करो डिवाइड, 4 1 जा 4, 5 में से 4 गए 1, 9, फिर फॉर में 9 तो आता ही नहीं है ना, फिर इससे छोटा कौन सा है, 4 4 जा 16। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 0, और ये वाला 3 हमने यहाँ पे नीचे उतार लिया। ठीक है, अब आगे 4 8 जा 32, तो 3 में से 2 गए 1 और 3 में से 3 गए 0। मेरे पास क्वेश्चन कितना आ गया है, 148, एंड रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, 908 को हमने डिवाइड करना है 8 के साथ। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 8 1 जा 8, फिर माइनस कर देना है, 9 में से 8 गए 1, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 8 2 जा सॉरी 8 1 जा, यहाँ पे आ जाएगा 8, 10 में से 8 गए 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। अब 22 से छोटा देखो 8 के टेबल में कौन सा आता है, 8 2 जा 16, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 22 में से 16 गए, हमारे पास कितना आ रहा है 6। बस क्वेश्चन कितना आ गया 112, और रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारे पास 6। नेक्स्ट नेक्स्ट हमने डिवाइड करना है 810 को 7 के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 7 1 जा 7, 8 में 7 के 1, अब हमने इस 1 को नीचे उतार लिया। अब 11 से छोटा कौन सा होगा, 7 ही होगा, तो 7 1 जा 7, और 11 में से 7 के कितना आ रहा है 4, अब ये 0 हमने उतार ली नीचे। अब 7 के टेबल में 40 से छोटा कौन सा है 35, तो 7 5 जा 35, और 14 में से 35 में कितने आ गए हमारे पास 5। ठीक है, तो क्वेश्चन कितना है, आ गया हमारे पास 115, एंड रिमाइंडर इज 5। नेक्स्ट इज कंप्लीट द पैटर्न, हमने इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये पैटर्न क्या है हमारे पास, 9 इंटू 6 कितना हो गया हमारे पास 54, ये तो टेबल सभी को आता ही है। अब नेक्स्ट पैटर्न में क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे 5, और लास्ट में क्या लिख देंगे 4, और बीच में हम क्या लिख देंगे 1 9। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगा 5
4, बीच में क्या आ जाएगा 999, ठीक है। नेक्स्ट पैटर्न देखो, यहाँ पे कितने डिजिट है 1 2 3 4, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया 4 इंटू 4। अब यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5, तो हम नेक्स्ट में क्या लिख देंगे 5 इंटू 5, क्या लिख देंगे 5 इंटू 5। अब यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 6 इंटू 6। यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 इंटू 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। रबी बोट 8 डजन ऑरेंजेस फ्रॉम द मार्केट। कहते रबी ने जो है मार्केट से 8 डजन संतरे खरीदे एंड डिस्ट्रीब्यूटेड दैम इक्वली अमंग हिज 5 फ्रेंड्स। अब कहते उसने जो है अपने 5 दोस्तों में ये जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ठीक है। हाउ मैनी ऑरेंजेस डिड ईच फ्रेंड गेट। अब हमने बताना है कि हर एक फ्रेंड को कितने ऑरेंजेस मिले। जब भी डिस्ट्रीब्यूट करें तो हम क्या करते हैं डिवाइड। अब रबी के पास बोल रहे हैं कि कितने डजन ऑरेंजेस है 8 डजन, 8 डजन। और एक डजन में कितने होते हैं 12, तो 8 डजन में कितने होंगे 8 12 जा कितने हो गए 96 ऑरेंजेस, ठीक है। तो अब हमने इस 96 ऑरेंजेस को 5 फ्रेंड्स में बांटना है, तो हम 96 को डिवाइड कर देंगे 5 के साथ, ठीक है। अब डिवाइड करो 96 को 5 के साथ, तो क्या आएगा हमारे पास 5 1 जा 5, 9 में से 5 गए 4, अब ये 6 कैरी ले लिया। अब 5 9 जा क्या होते हैं 45, कितना आ गया 1। तो कितने कितने उन सभी फ्रेंड्स को मिले हैं 19 ऑरेंजेस। तो सभी फ्रेंड्स को कितने कितने ऑरेंजेस मिले हैं 19 ऑरेंजेस, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट सी है, स्कूल हैज 378 डेस्क्स। कहते एक स्कूल के पास 378 डेस्क है विच आर टू बी प्लेस्ड इक्वली इन 7 रूम, जिसे जो है 7 रूम में इक्वली प्लेस किया गया है, रखा गया है। हाउ मैनी डेस्क विल बी देयर इन ईच रूम। हमने बताना है कि हर एक रूम में कितने डेस्क होंगे, इक्वली है, डिस्ट्रीब्यूट करना है हर एक रूम में, तो हम क्या करेंगे इसको डिवाइड। तो हम 378 को 7 के साथ डिवाइड करके बता सकते हैं। तो 7 5 जा कितने आ गए 35, और 7 में से 2 गए, सो 7 में से 5 गए 2। अब ये नीचे कैरी आ गया, तो अब 7 4 जा 28। तो हर एक रूम में कितने कितने डेस्क आएंगे 54। तो बी का ऑप्शन आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 54। नेक्स्ट इसका पार्ट सी है, महिंदर हैज 964 एप्पल्स। उसके पास 964 एप्पल हैं विच ही डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमंग 8 चिल्ड्रन, जिसे उसने 8 बच्चों में इक्वली बांटना है। हाउ मैनी एप्पल डिड ईच चाइल्ड गेट। हमने बताना है कि हर एक बच्चे को कितने एप्पल्स मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे 964 को 8 से डिवाइड करेंगे। तो 8 के टेबल में 9 तो आता है, 9 छोटा क्या आता है 8, तो 8 1 सा 8, फिर माइनस करेंगे, यहाँ पे आ गया 16। अब 8 के टेबल में 16 तो आता है ना, 8 2 सा 16, यहाँ पे 0 आ गया, 4 को उतार लो। अब 8 के टेबल में 4 तो आता नहीं, 4 से छोटा क्या आता है 0, तो 8 0 सा 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 120 एप्पल्स, ठीक है। महिंदर ने हर एक बच्चे को कितने एप्पल्स दिए हैं 120 एप्पल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज द नंबर ऑफ लाइब्रेरी बुक्स रीड बाय द स्टूडेंट्स। कहते हैं समर की हॉलीडे है, गर्मियों की छुट्टियां हैं, कि लाइब्रेरी यहाँ पे हमें ये जो ग्राफ दिया है ना, इसमें दिया है कि नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय द स्टूडेंट्स फ्रॉम द डिफरेंट क्लासेस, की हर एक क्लास ने कितनी बुक्स रीड की हुई हैं, ठीक है, स्कूल में। ऑब्जर्व द टेबल, कहते हैं इस टेबल को ध्यान से देखो और इन क्वेश्चंस का हमने आंसर देना है, ठीक है। तो क्लास 1 ने कितनी रीड की है 15, क्लास 2 ने 25, क्लास 3 ने 20, क्लास 4 ने 25 और क्लास 5 ने 50 रीड्स की हुई हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए है विच क्लास रीड
50 बुक्स, कौन सी क्लास ने 50 बुक्स रीड की हुई हैं? तो ये दिख रहा है आप लोगों को कौन सी क्लास है, वो क्लास 5। ठीक है, आप लिखोगे यहाँ पे क्लास 5। ठीक है, नेक्स्ट, विच टू क्लासेस टुगेदर रीड टोटल 70 बुक्स? कहते हैं कौन सी दो क्लासेस हैं जिन्होंने इकट्ठी जो है 70 बुक्स रीड की हुई हैं। ठीक है, तो देखो, तो अगर हम पहले क्लास 1 और 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 15 + 25 कितना आएगा हमारे पास? 15 + 25 कितना हो रहा है? 40। अब अगर हम 2 और 3 को ले लो तो फिर भी हमारे पास कितना आ रहा है? 45। अगर हम 3 और 4 को ले रहे हैं तो 20 प्लस ये कितना आ रहा है? 45। अगर हम 4 और 5 को ले रहे हैं तब भी कितना आ रहा है हमारे पास? 75। तो ऐसी कोई भी 2 क्लासेस नहीं है जिसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आई थिंक देयर इज ए करेक्शन इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट सी है, हाउ मैनी लेस बुक रीड बाय क्लास 3 देन क्लास 2? कि क्लास 3 ने क्लास 2 से कितनी कम बुक्स पढ़ी हैं? तो देखो, क्लास 2 में कितनी है? 25, और क्लास 3 में कितनी है? 20। तो हम करेंगे इन दोनों को माइनस। ठीक है, तो 25 में से 20 गए, कितनी हो गई हमारे पास? 5। तो क्लास 2 ने क्लास 3 से क्लास 3 ने क्लास 2 से कितनी कम बुक पढ़ी हैं? 5। तो इसका आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, बलजीत वांट्स टू बाय द फर्स्ट 3 आइटम शोन इन द फर्स्ट रो। कहते बलजीत जो है ना, ये जो आइटम्स यहाँ पे दी हुई है ना, ये वाली आइटम ये खरीदना चाहता है। ठीक है, ठीक है, फ्रॉम द आइटम डिस्प्ले लो, जो भी ये आइटम डिस्प्ले की हुई दिखाई गई है, ये जो है बलजीत जो है इसकी जो है फर्स्ट 3 आइटम खरीदना चाहता है। ठीक है, फर्स्ट 3 आइटम मीन्स ये वाली आइटम। ठीक है, टेल हाउ मच मनी शी नीड्स टू बाय दीज आइटम। बताओ उनको ये 3 आइटम खरीदने के लिए कितने पैसे चाहिए। तो देखो, ये फर्स्ट 3 आइटम्स कौन कौन सी हैं, क्या क्या नेम है उनके? 50, फिर क्या क्या प्राइस है उनके? 50, 10 और 25। तो इनको ऐड कर लो, कितना आ गया हमारे पास? 5 6 7 तो उसको चाहिए 85 रुपीज़। ठीक है, तो हम ऑप्शन में से चेक करेंगे हमारे पास किसका आंसर 85 आ रहा है। तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास दी हुई है 100 का नोट और 20 का नोट। तो 100 + 20 कितने हो गए हमारे पास? 120। तो ये तो ऑप्शन हमारी रॉन्ग होगी। ठीक है, क्योंकि हमें कितने चाहिए थे? 85 ना, 50 60 70 80 85 चाहिए थे ना हमें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारी भी रॉन्ग होगी, सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग होगी, यहाँ पे सिंपल 100 है। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखो, यहाँ पे 10 है, 50 है, 10 है और 5 है। थर्ड ऑप्शन में है 10 + 50 + 10 + 5। ठीक है, इनको काउंट करो, 50 60 70। तो यहाँ पर करो, यहाँ पे 75। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास रॉन्ग हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट 4 ऑप्शन देखो, 4 ऑप्शन में क्या दिया है? सबसे पहले 20 का नोट है, फिर 50 का नोट है, फिर 10 का नोट है, फिर 5 का नोट है। तो 20 + 50 70, 70 + 10 80, 80 + 5 कितने हो गए? 85। तो हमारी कौन सी ऑप्शन सही आ गई? क्योंकि हमें 85 भी चाहिए था ना उसको 3 आइटम खरीदने के लिए। तो कौन सी ऑप्शन सही होगी हमारे पास? ऑप्शन नंबर 4। कौन सी ऑप्शन है हमारे पास? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो गाइस आज हमने किए हैं लेवल 1 2 3 वर्कशीट नंबर 3 ऑफ क्लास 3rd एंड 5th। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लग रही है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।